तारा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो भाई, हमने जो कल चैप्टर देखा था वो देखा था रक्त परिसंचरण तंत्र। आज है उसके जो आगे के पार्ट हैं वो पढ़ेंगे। देखो, हमारी जो चर्चा थी वो चल रही थी आरबीसी के बारे में। किसके बारे में चल रही थी? आरबीसी के बारे में चल रही थी। अब देखो, और चर्चा करें आरबीसी की तो इसके जो उपनाम होते हैं, इसका जो उपनाम होता है वो होता है रक्ताणु। क्या होता है? रक्ताणु होता है। या इसका जो और जो नाम उपनाम वो है इरिथ्रोसाइट। कौन सा है? इरिथ्रोसाइट। कौन सा साइट है? इरिथ्रोसाइट है। देखो भाई, आरबीसी की और बात बताएं तो जो खदान होती है, खदान जो होती हैं उनमें काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो लोहे के कण जो हैं वो क्या हो जाते हैं, उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उनके अंदर क्या हो जाती है, Fe की जो मात्रा है वो अधिक हो जाती है। Fe की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसे बोलते हैं अपन लोहमयता। क्या बोलते हैं? इसे हम लोहमयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लोहमयता कहा जाता है। अब देखो आरबीसी जो रहेगी अपनी, वो इसके जो पार्ट्स रहेंगे वो अपने इस प्रकार रहेंगे कि देखो, मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि जो आरबीसी होती है ना उसका जो कार्य होता है, आरबीसी का जो कार्य था वो मैंने कल बताया था हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। क्या करना? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। लेकिन क्या होता है कि ये जो आरबीसी होती है ना, ये आरबीसी हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, है ना। तो यदि ये आ जाए ऑप्शन में तो ये कर देना है, और यदि बाई चांस ये ना आए तो आपको जो आरबीसी का जो कार्य है वो है O2 को परिवहन करवाना। किसका? O2 का, यानी ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी का क्या है? कार्य है। ये आए तो ये कर देना, और ये हीमोग्लोबिन आए तो क्या कर देना? ये कर देना। ठीक है। उसके बाद ये जो थी अपनी आरबीसी की बात थी। उसके बाद चर्चा करते हैं अपन डब्ल्यूबीसी की। किसकी करते हैं भाई? डब्ल्यूबीसी की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं आरबीसी की। देखो, आरबीसी जो रहेगी अपनी वो रहेगी श्वेत रुधिर कणिकाएं। कौन सी? व्हाइट ब्लड कॉर्पस। कौन सी रहेगी? डब्ल्यूबीसी। दूसरी जो कणिका थी वो कौन सी थी भाई? वो थी अपनी डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं, इसके उपनाम की बात करूं, किसकी बात करूं? इसके उपनाम की बात करूं तो ये है श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या है भाई? श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। अब देखो, ये जो आरबीसी है इसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब देखो, ये जो आरबीसी होगी, ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसको क्या कहा जाता है भाई? इसका जो जीवन काल की बात करें ना, जीवन काल वो कितना होता है भाई? 1 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 1 से 4 दिन होता है। और कई किताबों में 7 दिन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? 7 दिन भी दे रखा है। तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको सेट कर देना है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसके जो कार्य होते हैं, डब्ल्यूबीसी के जो कार्य होते हैं वो कार्य क्या होता है भाई? रोगों से क्या करना? रोगों से सुरक्षा करना। रोगों से क्या करना? सुरक्षा करना। इसका क्या है? कार्य है। देखो, ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, ये थाइमस ग्रंथि, जो अपनी थाइमस ग्रंथि जो है ना, थाइमस ग्रंथि, उससे भी क्या रखती है भाई? ये संबंध रखती है। क्या रखती है? संबंध रखती है। डब्ल्यूबीसी में मैंने जो थायराइड ग्रंथि पढ़ाऊंगा उसमें भी मैं डब्ल्यूबीसी की चर्चा करूंगा। तो देखो, ये रोगों से सुरक्षा करती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शरीर के सफाई कर्मी। शरीर का सफाई कर्मी। कौन सा कर्मी? सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर का सफाई कर्मी या शरीर का प्रथम सैनिक। शरीर का जो प्रथम सैनिक है वो किसको कहा जाता है भाई? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। देखो, थाइमस ग्रंथि की बात करूं, किसकी बात करूं? थाइमस ग्रंथि की बात करूं तो ये जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये भी क्या करती है? रोगों से सुरक्षा करने का काम करती है। क्या करती है?
रोगों से सुरक्षा करने का काम करती है। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है, डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है भाई? वो होता है अस्थि मज्जा में। कौन सी मज्जा? अस्थि मज्जा। कौन सी मज्जा? अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे तो कहां पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद देखो, अब ये जो अपनी डब्ल्यूबीसी रहेगी इसकी और चर्चा करूं तो देखो, डब्ल्यूबीसी के प्रकार, किसकी बात करूं? डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करूं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार की चर्चा करता हूं कि इसके जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं और उसके अंदर क्या क्या वो जो प्रकार है वो काम आते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो भाई, क्या है कि एक किसी और पूछ लिया जाता है कि डब्ल्यूबीसी जो है ना, डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर, डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर या प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखो, डब्ल्यूबीसी जो ट्रेनिंग लेती है ना वो कहां पे लेती है? थाइमस ग्रंथि में। कहां पे लेती है भाई? ये थाइमस ग्रंथि जो है वहां पे इसको डब्ल्यूबीसी का क्या कहा जाता है? ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। उसके बाद देखो, यदि ये डब्ल्यूबीसी, यदि ये डब्ल्यूबीसी है, इसकी जो मात्रा होती है, इसकी जो संख्या होती है ना, संख्या वो कितनी होती है भाई? वो 5500 से लेकर और कितनी होती है? 11,000 तक होती है। कितनी होती है भाई? 5500 से लेकर 11,000 तक इसकी क्या होती है? संख्या होती है। और इस संख्या से, किस संख्या से? 5500 से 11,000 की संख्या जो है, इससे यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए, क्या हो जाए? अधिक हो जाए या फिर क्या हो जाए? कम हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे ये देखना है। देखो, 5500 से 11,000 की मात्रा से यदि अधिक हो जाए तो इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और यदि कम हो जाए तो इसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं भाई? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। अब इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार के में से भी। तो देखो, डब्ल्यूबीसी के प्रकार किस प्रकार रहेंगे? सुनो कि जो डब्ल्यूबीसी जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यानी ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। देखो कौन से होते हैं। एक जो पहला पार्ट है वो होता है कणिकामय। क्या होता है भाई? कणिकामय होता है। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो होता है अकणिकामय। क्या होता है? अकणिकामय। देखो, कणिकामय की बात करूं और अकणिकामय की बात करूं तो देखो, कणिकामय है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। देखो, एक तो होती है कौन सी? कणिकामय की बात करूं तो जो एक होती है वो होती है न्यूट्रोफिल। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। जो पहले की बात करूं तो वो कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल होती है। और जो दूसरी की बात करूं तो वो होती है बेसोफिल। कौन सी होती है? बेसोफिल होती। कौन सी होती है? बेसोफिल होती है। और जो तीसरी बात करूं तो तीसरी कौन सी है? इओसोनोफिल। कौन सी होती है? इओसोनोफिल होती है। कौन सी होती है? इओसोनोफिल होती है। देखो, कणिकामय की बात करूं 3 पार्ट हो गए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसोनोफिल। देखो, इसके अंदर बात करें, ये जो है 65% अपनी जो है 65% भूमिका निभाता है। बेसोफिल और ये जो दोनों हैं ये 0.1% भूमिका निभाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो, अकणिकामय की बात करूं तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। देखो, पहली जो बात करूं वो है ल्यूकोसाइट। कौन सी होती है भाई? ल्यूकोसाइट होती है। दूसरी जो बात करूं वो पहली जो होती है
पहले कणिका में थी वो होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। और जो दूसरी होती है वो कौन सी होती है भाई? वो होती है मोनोसाइट। कौन सी होती है भाई? मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। देखो उसके बाद बेसोफिल और इनके जो कार्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ये देखो ये काम जो है वो कहां पे आती है। अब सुनो कि ये जो है न्यूट्रोफिल और एक जो है मोनोसाइट, एक तो जो है मोनोसाइट और दूसरी कौन सी है? न्यूट्रोफिल। इन जो दोनों का कार्य, ये जो है इन दोनों का कार्य, एक तो ये और एक ये, इन दोनों का कार्य है बाहरी रोगों से क्या करवाना? बाहरी रोगों से सुरक्षा करवाना। क्या करवाना? बाहरी रोगों से क्या करवाती हैं ये? सुरक्षा करवाने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल। और दूसरी कौन सी है? मोनोसाइट। देखो उसके बाद बेसोफिल की बात करूं और इओसोनोफिल की बात करूं तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों का कार्य क्या होता है भाई? यानी एलर्जी होती है ना, एलर्जी यानी कहीं पे आप मिट्टी में जाते हो, मिट्टी से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है ना, या फिर कहीं पे जाते हो तो वहां से आपको कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई दिक्कत आती है, जैसे एलर्जी वगैरह हो, जुकाम वगैरह हो, ये जो है इनके ऊपर ये कंट्रोल करने का काम यानी उस पर नियंत्रण रखने का जो काम है वो कौन करती हैं? बेसोफिल। और कौन करती हैं? इओसोनोफिल करती हैं। देखो साइज की बात करूं तो सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी वो होती है लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। आकार में सबसे छोटी की बात करूं तो वो कौन सी होती है भाई? लिम्फोसाइट होती है। और मोनोसाइट की बात करूं तो ये कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है। कौन सी होती है? सबसे बड़ी होती है। अब एक क्वेश्चन और देखो, मैंने बताया था कि जो शरीर के हिसाब से मैंने बताया था कि जो आरबीसी थी ना, आरबीसी वो शरीर के हिसाब से सबसे बड़ी किसकी होती है? बड़ी वो मैंने हाथी की बताई थी। किसकी बताई थी? हाथी की। और सबसे छोटी किसकी बताई थी? कस्तूरी मृग की बताई थी। लेकिन संसार की बात आ जाए कि संसार में ऐसा भी कोई जीव होगा कि सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाए? हाँ बिल्कुल, यानी एम्फ्यूमा जो होता है उसकी आरबीसी जो है वो संसार में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो थी बात अपनी किसकी थी? डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात थी। उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? प्लेटलेट्स की करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये जो मोनोसाइट है और ये जो है न्यूट्रोफिल, इन दोनों का कार्य क्या होता है? बाहरी रोगों से सुरक्षा करना। और बाहरी रोगों से सुरक्षा करेंगे तो इसे बोलते हैं फागोसाइट। क्या बोलते हैं? फागोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फागोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फागोसाइट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अब जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? प्लेटलेट्स की करेंगे। देखो भाई उसकी एक विषय और बता देता हूं कि ये जो लिम्फोसाइट होता है इसका क्या कार्य होता है ना? ये जो लिम्फोसाइट होता है इसका जो कार्य है वो क्या है? तो इसका जो कार्य है वो एंटीबॉडी का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। किसका निर्माण? अब बाहरी रोगों से सुरक्षा करेंगी तो एंटीबॉडी का मतलब है अपना लाभदायक कार्य करेंगी। क्या करेंगी? लाभदायक कार्य करेंगी, है ना। तो यानी एंटीबॉडी का रोगों से सुरक्षा करने का काम कौन करती हैं? लिम्फोसाइट करती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी जो चर्चा रहेगी वो रहेगी प्लेटलेट्स पे। देखो प्लेटलेट्स की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके उपनाम की बात करूं थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। प्लेटलेट्स देखो तीसरी जो है वो कौन सी है? प्लेटलेट्स है। अब देखो इसके उपनाम की बात करूं भाई, किसकी बात करूं? उपनाम की बात करूं तो इसे बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं भाई? बिंबाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंबाणु। या इसका जो और नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है। उसके बाद इसका जो और नाम है वो है पट्टिकाणु। कौन सा नाम? पट्टिकाणु। कौन सा नाम? पट्टिकाणु। ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करें, इसकी चर्चा करें तो इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या होती है वो 2 से 4.5 लाख के बीच होती है। कितनी होती है भाई? 2 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। ठीक है। उसके बाद देखो इसका जो निर्माण होता है,
इसका निर्माण जो होता है वो कहां पे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स जो है उसका जो निर्माण है वो कहां पे होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा में होता है। या बताओ लीवर में होता है? कहां पे होता है? लीवर में होता है। या बताओ आपको क्या होता है? कहां पे होता है? प्लीहा में होता है। कहां पे होता है? प्लीहा। इसे बताओ ये जो प्लीहा है ये क्या है ना? देखो प्लीहा की बात करूं तो ये जो आमाशय होता है ना, आमाशय से खंडित, आमाशय का जो खंडित भाग होता है ना, खंडित भाग, उससे जुड़ी एक क्या होती है? जुड़ी एक लसिका गांठ होती है। क्या होती है? लसिका गांठ होती है। क्या होती है भाई? लसिका गांठ होती है। वही कहने का मतलब ये है कि आमाशय से खंडित भाग से जुड़ी एक लसिका गांठ होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्लीहा कहा जाता है। अब ये जो प्लीहा रहेगा, प्लीहा, इसकी और भी नाम है। इसे आरबीसी का सफाई कर्मी, इसका आरबीसी का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का सफाई कर्मी। आरबीसी का भूत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरबीसी का भूत कहा जाता है। या इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान है वो किसे कहेंगे? आरबीसी का भूत, आरबीसी का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अब देखो और बात करूं तो देखो इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया आपको निम्न में से ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का भूत, आरबीसी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो क्या बताओगे? प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद देखो प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य रहेगा, इसका जो कार्य क्या है वो है रक्त का क्या बनाना? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। क्या करती है ये? रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है? रक्त का थक्का बनाती है। देखो कि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये होती क्या है, क्या हो गई? देखो एक बार सभी सुन लीजिए आप, उसके बाद मैं चर्चा करूं प्लेटलेट्स की ओर की। देखो भाई ये जो है प्लेटलेट, ये छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। क्या होते हैं भाई? छोटे छोटे क्या होते हैं? ये प्लेटलेट जो है ये छोटे छोटे, उनसे छोटे छोटे, यानी ये मिया मिया है ना, छोटे छोटे मिये कण होंगे है ना। क्या होंगे? छोटे छोटे क्या होंगे? कण होंगे। और इन कणों को बोलते हैं क्रायोसाइट। क्या बोलते हैं भाई? क्रायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? इसको क्रायोसाइट कहा जाता है। ठीक है। देखो अब डेंगू बुखार के अंदर कौन सी बुखार है? डेंगू जो बुखार होती है, डेंगू बुखार में इसकी संख्या प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? डेंगू बुखार में इसकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखो प्लेटलेट्स की बात मैंने संख्या की बात करी थी, कितनी थी भाई संख्या? 2 से 4.5 लाख थी। देखो मैं बात करूं 2 से 4.5 लाख के बीच में इसकी संख्या होती है कोई? अब देखो तो इसके अंदर एक हार्मोन होगा। क्या होगा? हार्मोन होगा। और ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा? यदि इसकी संख्या ज्यादा हो गई तो उसको क्या करेगा? कम करने का काम करेगा। और यदि कम हो गई तो उसको ज्यादा करने का, यानी सामान्य बनाने का काम कौन सा हार्मोन करता है वो देखिएगा। यानी जो हार्मोन करता है प्लेटलेट्स को सामान्य बनाने का वो कौन सा हार्मोन है भाई? थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन। कौन सा है? थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन होता है। कितना होता है? थ्रोम्बोपिटिन। कौन सा हार्मोन होता है? नाम पूछे तो थ्रोम्बोपिटिन हार्मोन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं कि जो प्लेटलेट्स होती है उसका जो जीवन काल होता है, कौन सा काल होता है? जीवन काल होता है वो कितना होता है? देखो जो अपनी जो प्लेटलेट्स थी ना उसका जो जीवन काल था अपन पढ़ते आए हैं कि 2 से 3 दिन या 4 दिन था। लेकिन अब एनसीईआरटी किताब उठा के देखोगे ना वहां पे उसको 12 से आपको क्या मिलेगा? 13 दिन मिलता है। क्या मिलता है? 12 से 13 दिन मिलता है। आज के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी करोगे वैसा करोगे आप। लेकिन मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, 12 से 13 दिन इसका मैं जीवन काल करवा रहा हूं। अगर आपको
आपको मिल जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ये जो बात थी ये क्या थी अपनी प्लेटलेट्स की बात थी। उसके बाद अपना जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना रक्त समूह। कौन सा रहेगा भाई? रक्त समूह रहेगा। कौन सा रहेगा? रक्त समूह। देखो ध्यान से सुनना है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो है हेडिंग है अपनी वो अच्छी रहेगी। रुधिर वर्ग। कौन सा? रुधिर वर्ग, यानी जिसे बोलते हैं अपन क्या? ब्लड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप बोलते हैं। देखो ये जो रुधिर वर्ग है इसकी जो खोज करी थी, इसकी जो खोज की थी वो की थी लैंड स्किनर ने। किसने करी थी भाई? लैंड स्किनर ने करी थी। किसने करी थी? लैंड स्किनर ने कब करी थी? कब की थी? यानी 1900 से 1901 के बीच में करी थी। यानी 1900 भी आ सकता है, 1901 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो खोज है वो किसने करी थी? लैंड स्किनर ने करी। उसके बाद देखो ये जो रुधिर वर्ग है ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर पहला जो रक्त है समूह है वो है ए, दूसरा जो रहेगा वो रहेगा बी, और तीसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई? ए बी, और चौथा जो रहेगा वो क्या रहेगा? ओ रहेगा। ठीक है, देखो ए बी जो है इसको बोलते हैं अपन सर्वग्राही। क्या बोलते हैं भाई? सर्वग्राही कहा जाता है। यानी सर्वग्राही का मतलब सबको क्या करने वाला? ग्रहण करने वाला। कौन सा है? यानी ये सबको क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। और ओ जो है इसको बोलते हैं सर्वदाता। कौन सा दाता? सर्वदाता, यानी सबको देने वाला है। ये कौन है? सबको देने वाला सर्वदाता कहलाता है। यानी ये कौन सा है? ओ है। इससे पहले आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी। एक तो होता है एंटीजन। क्या होता है? एंटीजन। और एक होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। देखो इसे बोलते हैं, हिंदी में नाम लिख देता हूं, एंटीजन, और इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। देखो इसे बोलते हैं अपन प्रतिजन। कौन सा जन है? इसे बोलते हैं प्रतिजन। हिंदी में इसका जो नाम है वो क्या है? प्रतिजन है। और एंटीबॉडी का ये जो है इसको बोलते हैं अपन कौन सा? प्रतिरक्षी। कौन सा रक्षी? प्रतिरक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी। भाई ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एक तो एंटीजन और दूसरा कौन सा? एंटीबॉडी। अब सुनो, प्रतिजन की बात करूं तो ये क्या होते हैं? वे बाहरी घटक। कौन से घटक? बाहरी घटक। वे बाहरी घटक जो क्या करते हैं भाई? जो हानिकारक प्रभाव, यानी हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये बाहरी घटक वो क्या कहलाते हैं? प्रतिजन कहलाते हैं। और ये जो है ये क्या हुई? ये तो हो गया प्रतिजन, यानी वे बाहरी घटक जो क्या होते हैं हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्या है? प्रतिजन, यानी प्रतिजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो कौन हो सकते हैं? वो वायरस हो सकता है। क्या हो सकता है? वायरस। वो क्या हो जाता है? क्या हो सकता है? फंगस हो सकता है, फंजाई हो सकता है ना? और या ये क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है। या ये क्या हो सकता है? जहरीली गैसें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? जहरीली गैसें। कोरोना का नाम सुना होगा, चल भी रहा है, लॉकडाउन है ना? यानी वायरस ही तो है, यानी ये हमारे शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है, हानिकारक प्रभाव डालता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रतिजन बोलते हैं। और एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा, प्रतिजन से सुरक्षा करती है। किससे करती है? प्रतिजन जो है उससे सुरक्षा करने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। प्रतिजन से सुरक्षा करने का काम जो है वो कौन करता है भाई? प्रतिरक्षी करता है, एंटीबॉडी करता है, इससे सुरक्षा करने का काम। ठीक है, उसके बाद देखो तेरा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? देखो इसके अंदर जो प्रतिजन पाए जाते हैं वो कैपिटल ए, और क्या पाए जाते हैं? कैपिटल बी पाए जाते हैं। ये क्या है? प्रतिजन है। देखो ये जो प्रतिजन है ये बने किसके होते हैं? यानी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। यानी ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन के जो है बने होते हैं। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये किसकी बनी होती है? इम्यूनोग्लोबिन की बनी होती है। इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। अब सुनो,
कि इसके अंदर जो प्रतिरक्षी होंगे वो होंगे ए और स्मॉल ए और स्मॉल बी, और प्रतिजन क्या होंगे, कैपिटल ए और कैपिटल बी होंगे। ठीक है, ये पूछे किसके बने होते हैं, ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो करते हैं अपन थोड़ी सी आरएच कारक। बीच में से एक टॉपिक उठा दिया आरएच कारक का, तो ये आरएच जो कारक होता क्या है, उसके बाद अपन जो रक्त समूह है पहचानेंगे कैसे वो चर्चा करेंगे, है ना। देखो भाई अब आरएच कारक की चर्चा करें बीच में पहले थोड़ी सी, ये जो आरएच कारक होता है क्या होता है, आरएच जो कारक होता है वो क्या होता है। देखो ये जो आरएच कारक होता है ये आरबीसी पर पाई जाने वाली, आरबीसी की जो सतह होती है ना, आरबीसी की सतह उस पर पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोटीन होती है। क्या होती है भाई, ये आरबीसी पर पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोटीन। आरबीसी पर पाई जाने वाली क्या होती है, प्रोटीन होती है। और आरएच कारक की जो खोज करता है, आरएच कारक की जो खोज करता है वो एक तो है लेड स्किनर, कौन है, लेड स्किनर, और प्लस में इसका जो साथी था वो कौन था, वीनस। कौन था, वीनस। यानी लेड स्किनर व वीनस दोनों ने मिलकर किसको खोजा था, आरएच कारक को खोजा था। ठीक है, अब सुनो कि भाई ये जो आरएच कारक है ये प्लस भी होता है, आरएच पॉजिटिव, और आरएच क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक तो आरएच पॉजिटिव और एक आरएच क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो बात करूं आरएच प्लस पॉजिटिव की, किसकी बात करूं, आरएच प्लस पॉजिटिव की, तो संसार सॉरी इंडिया की बात करूं ना, इंडिया की, तो इसके अंदर जो अपने इसके जो आरएच प्लस के जो इंडिया में जो नर होंगे ना, उनकी जो संख्या होगी वो रहेगी 92 से 93% है। कितनी परसेंट है, यानी इंडिया में आरएच प्लस के जो नर मिलेंगे वो 92 से 93% मिलेंगे। और संसार की बात करूं, किसकी बात करूं, संसार की, तो संसार में जो नर हैं वो कितने मिलते हैं, 85% आरएच पॉजिटिव के क्या करते होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आरएच माइनस है, ये क्या है, आरएच माइनस है, ये महिलाओं में होता है। यानी इंडिया की बात करूं, इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो महिलाएं होती हैं, जो मादा होती हैं, उनके अंदर लगभग कितने 7% पाया जाता है। और जो आरएच माइनस है वो संसार की बात करूं, किसकी बात करूं, संसार यानी वर्ल्ड की बात करूं, तो कितने परसेंट, 15% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है, 15% पाया जाता है। अब सुनो कि यदि ये आरएच प्लस क्या है, नर है, और ये आरएच माइनस क्या है, मादा, यदि इन दोनों की मैं क्या करवा दूं, शादी करवा दूं, क्या करवा दूं, शादी करवा दी जाए, यानी आरएच प्लस नर की आरएच माइनस मादा के साथ शादी करवा दी जाएगी, तो जो फर्स्ट टाइम में जो बच्चा होगा ना वो सही सलामत, है ना, बोलता निकलेगा, है ना, यानी सही सलामत पैदा होगा। लेकिन सेकंड समय यानी जो दूसरा बच्चा होगा, दूसरा बच्चा यानी दूसरी संतान जो पैदा होगी ना, वो क्या होगी, एंटीजन के कारण, किसके कारण, एंटीजन के कारण, गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय, उसमें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसको बोलते हैं अपन फिटेलिस रोग। इस रोग को क्या बोलते हैं अपन, फिटेलिस, क्या, कौन सा, फिटेलिस रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है, फिटेलिस रोग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो और चर्चा करें इसकी। देखो अब ये फिटेलिस रोग हो गया, इससे कोई उपचार है क्या इसका, इस फिटेलिस रोग का कोई उपचार है क्या, बिल्कुल है। तो उपचार की बात करूं, इसकी किसकी बात करूं, उपचार, तो एंटीडी का टीका, किसका टीका, एंटीडी का टीका या आईजीजी का टीका लगता है। कौन सी जीजी, आईजीजी का टीका।